Good morning everyone. I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS. क्लास थर्ड EVS में आज हम करेंगे 22 चैप्टर की रीडिंग। 22 चैप्टर में आपका जो है ह्यूमन बॉडी अ परफेक्ट मशीन। आपका हमारा जो ह्यूमन बॉडी है मतलब हमारा जो शरीर जो है वो एक परफेक्ट मशीन की तरह काम करता है। वो हमारा शरीर है बहुत सारे काम कर सकते हैं अलग अलग समय पे, जैसे कि आप देख ही सकते हो हर चीज़ कर सकता है। हमारे बॉडी में जो जितने भी पार्ट्स हैं हर पार्ट्स का एक अपना अपना एक कार्य होता है। आँखों का क्या काम होता है? देखना, किसी चीज़ों को देखना। आँखों से हम क्या करते हैं? चीज़ों को देखते हैं, अपने आसपास चीज़ों जो भी हैं। और कान से क्या करते हैं? हम सुनते हैं। ये हमारे कुछ सेंस ऑर्गन्स है। ये हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स, मेन जो 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, आपके कौन कौन से हैं आपके 5 सेंस ऑर्गन्स? आइज़, नोज़, टंग, स्किन, ईयर्स, ये सब आपके क्या है? सेंस ऑर्गन्स है, जो आप फर्स्ट क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आँखों से हम क्या करते हैं? देखते हैं, है ना। जितनी भी चीज़ें हम अपनी आँखों से हम परफेक्टली अपनी आई से देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो स्मेलिंग है। स्मेलिंग हम किससे करते हैं? नोज़ से करते हैं। नाक से हम क्या करते हैं? सूंघते हैं। तो नोज़ हमारे किस काम आता है? सूंघने के काम आता है, ठीक है। तो देख हमारे इसमें इस चैप्टर में आपको यही बताया है कि जो हमारे जो ह्यूमंस के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सबका अपना अपना एक अलग अलग काम है। नेक्स्ट आपका जो सेंस है वो है हियरिंग। हियरिंग का मतलब होता है सुनना। हम कानों से सुनते हैं। किससे सुनते हैं? कानों से सुनते हैं। तो कान जो है, कानों से हमें क्या मदद मिलती है? सुनते हैं साउंड को, जो भी साउंड है हमें वो सुनने को मिलता है। नेक्स्ट है टेस्टिंग। टेस्टिंग हम किससे करते हैं? टेस्टिंग का मतलब होता है स्वाद। तो हमें स्वाद का पता किससे चलता है? हमें स्वाद का पता जीभ से चलता है, टंग से पता चलता है। तो टंग का क्या काम होता है कि हमारे जो हम जो भी चीज़ खाते हैं, जो भी चीज़ टेस्ट करते हैं, तो हमें वो चाहे सॉल्टी हो, स्वीट हो, बिटर हो, या खट्टा हो, मीठा हो, नमकीन हो, ये सब हमें उस टंग की मदद से पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है टचिंग। टचिंग जो मैंने बताया था, स्किन इस सेंस में आप क्या आते हैं? टचिंग मतलब आप कोई आपको टच कर रहा है, फील कर रहे हो, तो आपको ये जो आपका है सेंस में आता है आपका, जैसे स्मूथनेस, रफनेस, हार्डनेस, सॉफ्टनेस। कैसे पता चलता है? हमें टच से पता चलता है ना कि कोई चीज़ हार्ड है मतलब हाश है, कोई खुदरा खुदरा सा चीज़ है, कोई सॉफ्ट सा है, मुलायम सा है, मखमली सा है। ये सब हमें किससे पता चलता है? स्किन पे टचिंग से पता चलता है। नेक्स्ट है लुकिंग इनसाइड आवर बॉडी। हमने ये 5 सेंस के बारे में बात कर ली। हमारा ये जो 5 सेंस है हमने उसके बारे में बात कर ली, कौन कौन से थे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका लुकिंग इनसाइड और बॉडी, मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर वाले जो पार्ट्स हैं वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपके इंटरनल है, ये तो आउटर पार्ट जो था हमने देखा था, आईज, नोज, ईयर्स, स्किन, ये सब हमारा क्या आ गया था? आउटर पार्ट आ गया था। अब इनर पार्ट जो है, अब इनर पार्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। इनर पार्ट में आपके जो आ जाते हैं बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ईच ग्रुप्स ऑर्गन सिस्टम जितने भी हैं आपके सेंस ऑर्गन्स आवर बॉडी हैज़, तो वो है ही, सेंस ऑर्गन्स तो है ही, साथ ही साथ उसमें जो ऑर्गन सिस्टम आपके इनर बॉडी के अंदर जो है वो कौन कौन से हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम। सब सिस्टम, इन सिस्टम के बारे में भी हम बात करेंगे अच्छे से विस्तार में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब होता है? डाइजेशन वाला जो पार्ट होता है आपका वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का है आपका, ये आपका इंटेस्टाइन जो आपके स्टमक में पेट के नीचे जो आता है, पेट के नीचे वाला जो पार्ट है वो इंटेस्टाइन है आपका, ठीक है, जिसे हम आंत बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में आंत बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंटेस्टाइन। एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन बाहरी कवर करता है और स्मॉल वाला जो अंदर की तरफ होता है। तो ये जो है हम जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम मील लेते हैं, जो भी चीज़ लेते हैं, तो वो जो क्या होता है पेट के थ्रू हमारे अंदर में जाता है। अस डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेस्ट होके फिर हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा वो वेस्ट मटेरियल के द्वारा निकल जाता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है क्या? आपका जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने वाला होता है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल आप सभी को पता है किसके थ्रू आप निकालते हैं। हमने पता लगा लिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हमारा जो हम मील लेते हैं, जो भी फूड हम लेते हैं फूड पाइप के थ्रू, वो हमारे पेट के अंदर से अंदर के थ्रू वो डाइजेशन वाले पार्ट में जाके डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि ब्रीथिंग सिस्टम हेल्प होता है, जो आपको हेल्प करता है ब्रीथ लेने में, मतलब सांस लेने में। अब जब हम नोज से हम सांस लेते हैं, वो सांस लेते हुए विंड पाइप से क्या होता है, वो लंग्स में जाता है। लंग्स के साथ साथ आपके वो ऑर्गन्स में, वो जितने भी आपके ऑर्गन्स अंदर के पार्ट्स में, उसमें वो सिस्टम में फैलता है ये, ठीक है। नाक की नली के द्वारा हम सांस लेते हैं, वो जो है नाक की नली एक अलग तरीके से बने। देखो हमारा जो मुंह का जो फूड पाइप है, फूड पाइप अलग है, नाक की नली जो वो अलग है, दो होते हैं यहाँ पे। नाक की नली जो है वो आप सांस जो आपको आप पूरे लंग्स के थ्रू आपके पूरे बॉडी में पहुँचाता है वो ऑक्सीजन, ठीक है। और जो है आपके क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो वो किसके थ्रू हम निकालते हैं, आपको पता ही है। हम अपने नोज से सांस लेते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपने रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज़ करते हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, प्लांट्स जो है ना, वो जो है वो क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को वो अपने में ले लेते हैं, वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, अपने में समा लेते हैं। नेक्स्ट इज योर द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। सर्कुलेटरी मतलब सर्कुलेशन, मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन करना, कैरी करना, जो आपका ब्लड जो है पूरे बॉडी में किस तरीके से सर्कुलेट करता है। आपका जो हार्ट है, मतलब दिल जो है, वो धड़कन जो है, आपका दिल जो है वो ब्लड वेसल से वो कनेक्ट होता है और वो जो है सर्कुलेट करता है पूरे। अब जब आपका जो दिल पंप करता है तो क्या होता है, वो जो आपका ब्लड वेसल्स है पूरे बॉडी में जो है फैला, ब्लड जो है वो ब्लड को दौड़ाता है, ठीक है। आप देख सकते हो कि क्या होता है, जब भी आप कभी भागते हो, तो अब भागने के बाद एकदम से ठहरते हो, जब अपने हार्ट बीट चेक करते हो कितना पंप करता है, एकदम से धक 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 करता है, इस तरीके से पंपिंग करता है। तो उस टाइम क्या होता है कि आपका जो पूरा भागने से क्या होता है कि पूरा ब्लड जो है ना आपकी पूरी बॉडी में ना, जब हार्ट बीट जब तेज पंपिंग करने लगता है, तो पूरा जो बॉडी में आपका जो ब्लड है सर्कुलेट करने लगता है पूरी बॉडी में, इसलिए आपको गर्मी सी लगने लग जाती है, ऐसा होता है। तो ब्लड वेसल का पता ही आप क्या सिस्टम है। नेक्स्ट ये आपका आता है सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में एक और बात है कि ब्लड सप्लाइज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आपका जो ब्लड है वो सप्लाई करता है ऑक्सीजन, फूड से पूरे पूरे अपनी आपके पूरे बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपके आ जाते हैं, जो आपके उस एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके किडनी वगैरह से आ जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर आ जाता है आपका। किडनी आपके दोनों साइड में, आप नीचे की साइड देखते हो कि आप दो साइड में आपके बैक की तरफ होता है ये किडनी, और यूरिनस जो आपकी जहाँ से आपके वॉशरूम टॉयलेट का जो वो पार्ट होता है उस तरफ का पार्ट होता है ये, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो क्या करते हैं कि वो रिमूव्स करता है वेस्ट को, जो हमारी बॉडी से जो भी हम मील लेते हैं, जो उसमें हमारा जो मील में जो प्रोटीन की चीज़ें होती है तो वो हमारी पूरी बॉडी में तो लग जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारा जो है उसके थ्रू निकल जाता है, इस सिस्टम के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। द किडनी आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इस सिस्टम का जो मेन जो है ऑर्गन कौन सा है, किडनी। किडनी बहुत मेन ऑर्गन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है द किडनीज क्लीन द ब्लड एंड मेक यूरिन। आपका जो किडनी जो है, ये दो साइड में आप किडनी देख सकते हो, वो आपके क्या करते हैं, ब्लड को क्लीन करते हैं और साथ में आपको यूरिन मतलब आपके टॉयलेट से मतलब वो भी पार्ट को क्लीन रखता है। नेक्स्ट है आपका मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम आपके मसल्स हो जाते हैं, ठीक है। मसल वगैरह जो है आपकी, ये आपकी मस्कुलर सिस्टम आपको किस में मदद करता है, आपके बॉडी पार्ट्स को मूव करने में मदद करता है, ठीक है। हमारे बॉडी में जो है 6 से मतलब 600 से ज़्यादा मसल्स हैं, ठीक है। 600 से ज़्यादा मसल्स हमारे बॉडीज़ में, ठीक है। मसल्स कवर द स्केलेटन। आपका जो मसल जो है, आपके स्केलेटन मतलब होता है हड्डियाँ, हड्डियों को कवर करता है, ठीक है। और आपके जो मतलब सॉफ्ट, जो आपके अंदर में बॉडी के इनर में जो सॉफ्ट पार्ट है, सॉफ्ट चीज़ें हैं, उनको भी कवर करता है। जैसे दिल हो गया, दिल को कवर करता है, ब्रेन को कवर करता है, आपके लंग्स वगैरह, ये सब ये जो है इसमें यहाँ आप देख सकते हो वो जो स्केलेटन है,
उसकी स्केलेटन तो मतलब हड्डी होती है, हड्डी के अंदर जाके देखते हो आप दिल है, दिल को ऊपर से स्केलेटन ने कवर कर रखा है, और स्केलेटन को किसने कवर कर रखा है, मसल ने कवर कर रखा है, ठीक है। हेल्दी फूड लेने से, एक्सरसाइज वगैरह करने से आपके जो मसल जो है वो स्ट्रांग बनते हैं। चैप्टर को हम अभी यहीं तक रीड करते हैं, आपका फर्स्ट पार्ट है रीडिंग का, ठीक है। सेकंड पार्ट हम बाद में करेंगे। सेकंड पार्ट में हम करेंगे नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्केलेटन सिस्टम, और इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए आप इतने जितना मैंने आपको करवाया उतना आप अच्छे से रीड कीजिए।